नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। देखो भाई, आप लोगों को मैंने बोला ही था कि CSRI जो वैकेंसी आप लोगों के लिए आ रखी है, इसकी पूरी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा कि इसमें ITA वाले बच्चे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, इसका फॉर्म फिल करने के लिए जो बच्चे ST हैं, जो बच्चे SC हैं और वुमेन हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लगना। तो वो बच्चे आंख बंद करके इसका फॉर्म फिल कर दो। बाद में डिसाइड करना कि आप लोगों को इस नौकरी के लिए जाना है या नहीं जाना। लेकिन जो जनरल बच्चे हैं, OBC बच्चे हैं, उनके 500 रुपये लग रहे हैं। तो प्लीज़ देख लेना आप लोग, अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी हो सकती है, आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, इस कंपटीशन में घुस सकते हैं, तो आप लोग जो है इसके लिए अप्लाई कीजिए। अदरवाइज़ आप लोगों को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आप लोगों का 500 रुपीज़ वेस्ट हो जाएगा। रही बात प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की, तो आप लोग अपने साथियों से कांटेक्ट कर लेना जो यहाँ पर एग्ज़ाम देने जाएंगे, जिससे कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि ऐसे विभाग में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। पहले इसका शॉर्ट नोटिस आया था और दुनिया ने यूट्यूब पर आप लोगों को शॉर्ट नोटिस के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन इसके लॉन्ग नोटिस में क्या क्या चीज़ें आप लोगों को दे रखी है, इसे समझाना आप लोगों के लिए मेरा काम है, जो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। 28/8 इसका नोटिफिकेशन आ गया था, लेकिन हमने 2 दिन लिए, क्लैरिफिकेशन लिया, क्योंकि इसके लिए एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट दे रखी है। वो एक्सपीरियंस कंपलसरी है या नहीं है, वो चीज़ वहाँ पर मेंशन की गई है, तो वो मुझे आप लोगों को बताना है। वीडियो पूरी देखें। इसका ऑफिशियल लिंक अवेलेबल है, आप इसे वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो ये फॉर्म का लिंक है आप लोगों का, आप जो है जाके इस फॉर्म को यहाँ से फिल कर लेना। तो मैं डायरेक्टली नोटिफिकेशन पे आता हूँ। फॉर्म इसका 28 को चालू हुआ, हमने 2 दिन ले लिए भाई रिसर्च करने में, आज तीसरा दिन है। तो यहाँ पर आप लोगों का 27/9/2021 तक आप लोग इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। सबसे बुरी बात मुझे क्या लगी कि यहाँ पर आप लोगों का फॉर्म ऑफलाइन भी भरा जा रहा है। भैया, आप लोगों को फॉर्म फिल करके डिपार्टमेंट में भेजना भी पड़ेगा, तब जाके आप लोगों के फॉर्म की एक्सेप्टेंस यहाँ पर होगी। पता नहीं डिपार्टमेंट ने ऐसा क्यों किया, अगर ऑनलाइन ही भरवा लेते तो भी काम चल जाता। एक और चीज़, अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आप लोगों का जो पोस्टिंग का क्राइटेरिया है वो तमिलनाडु साइड पर होगा। अब आप लोग एक और बार डिसाइड करो कि कराईकुडू में आप लोगों को जाना है, कराईकुड़ी में आप लोगों को पोस्टिंग लेनी है या नहीं लेनी। इतना दूर जाके आप लोग काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो एक और बार आप लोग डिसाइड कर लो। विभाग अच्छा है, विभाग की कोई कमी नहीं है, सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पर। सैलरी स्ट्रक्चर आप लोग देख लें, कितना पे आउट आप लोगों को दिया जाता है। एज की बात करूं तो एज भी आप लोग देख लें, इसमें डिप्लोमा कैटेगरी के बच्चों को भी मौका दिया जाता है, इंजीनियरिंग कैटेगरी के बच्चों को भी मौका दिया जाता है। तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि किसी कैटेगरी को मिस किया गया है। यहाँ पर किसी किसी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस कंपलसरी है, हर किसी के लिए यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। यही चीज़ मैंने आप लोगों को बतानी थी कि जो बच्चे परेशान थे, सर जी एक्सपीरियंस यहाँ पर कंपलसरी तो नहीं मांगा। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आप लोगों का सामने क्राइटेरिया आ जाएगा कि वहाँ पे एक्सपीरियंस का जो भी क्राइटेरिया वो कंपलसरी नहीं रखा गया है। इस वजह से बोल रहा हूँ, जो SC ST वाले बच्चे हैं वो बच्चे फॉर्म फिल कर दो। जो जनरल कैटेगरी के हैं वो डिसाइड कर लो कि आप लोग इस भीड़ में लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते। बाकी देखो, आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों को डिसाइड करना है क्या आपको करना है, आप लोगों का करियर है। जितना मुझसे हो सकता था मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। मैं आप लोगों को ITA से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो पोस्ट है आप लोगों की, वो पोस्ट आप लोग देख सकते हैं, टेक्नीशियन की पोस्ट है, जिसमें 3 पोस्ट है। SC की 1 है, OBC की 1 है, EWS की 1 है। इसमें अनरिजर्व वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। SC वाले जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, OBC वाले और EWS वाले कर सकते हैं, ST वाले नहीं कर सकते। यहाँ पर 10वीं पास आपका होना चाहिए और आप लोगों का साथ में ITA कंप्लीट होना चाहिए। ITA में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। इन केस अगर आपका ITA कंप्लीट नहीं है तो 2 साल का आपके पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है ITA इलेक्ट्रीशियन के लिए है। एक्सपीरियंस की बात करें, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर जी एक्सपीरियंस कंपलसरी तो नहीं है, तो इसे एक्सपीरियंस को कंपलसरी मत मानो, ये इसी के साथ लिंक्ड है। तो ये जो लिंक्ड है ये और करके लिखा हुआ है, यहाँ पर और देखें, अगर एंड लिखा रहता तो मैं बोलता कि यहाँ पर ये चीज़ भी आपके पास होना चाहिए। तो ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आप लोगों को कंपलसरी यहाँ पर बोला गया है। उसके बाद जो आपका काम होगा वो काम होगा टू असिस्ट साइंटिस्ट इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इन दी ऑनगोइंग R&D एक्टिविटीज़, मतलब जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक्टिविटीज़ होती है उसमें, इन द एरिया ऑफ इलेक्ट्रो केमिकल पावर सोर्सेज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड मेटल इलेक्ट्रोप्लेटिंग,
और मेटल फिनिशिंग और इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल सर्विसेज। देखो भाई, ऐसे विभाग में आप लोगों को परमानेंट जॉब मिल रही है, पक्की नौकरी है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि विभाग बेकार है या नौकरी बेकार है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इस भीड़ में लड़ सकते हैं, एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यहाँ पे आप लोग का क्योंकि रिटर्न एग्ज़ाम होगा और डिपार्टमेंट आप लोग का स्किल टेस्ट, स्टेट टेस्ट भी ले सकता है। उसके बाद जो वैकेंसी है वो आप लोगों की यहाँ पर है वायरमैन ट्रेड की। इसमें खाली एक पोस्ट है, अनरिजर्व के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। 28 साल एज है, इसमें एज आप देख सकते हैं डिफरेंट है। और यहाँ पर एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बोला, काम आपका इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस का होगा वेरियस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का कैंपस के अंदर। थर्ड जो पोस्ट है वो है RNAC वाले बच्चों के लिए, ये अनरिजर्व के लिए 2 पोस्ट है। इसमें 2 पोस्ट के अलावा यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है। आपको पहले ही बता दूँ, काम आपका देख लें, आपका क्या होगा, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स। उसके बाद एक और कैटेगरी आ गई टेक्नीशियन 1 का। इसमें जो पोस्ट है वो आप लोगों की 3 है, OBC की 1, अनरिजर्व की 1 और आप लोगों की URMD की 1। एज आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर फिटर वाले बच्चों को मौका दिया है। एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है, काम आप लोग देख सकते हैं आपका क्या होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है एज आपकी 28 है इस वाली पोस्ट के लिए। और यहाँ पर जो है आप लोगों का जो मशीनिस्ट वाले बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एक पोस्ट रखी हुई है, एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो पोस्ट है वो वेल्डर वालों की है, एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है। NCVT आपका ITI होना चाहिए, इनमें SCVT को नहीं मौका दे रहे हैं। एक्सपीरियंस आप लोगों का यहाँ पर SCVT भी चल जाएगा, सॉरी वेरी सॉरी, इसके लिए SCVT भी चल जाएगा। तो SCVT भी इन्होंने मेंशन किया हुआ, स्टेट वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए वेरी सॉरी, मेरी तरफ से मिस्टेक हुई। एक्सपीरियंस इन वेरियस पोस्ट कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आप लोगों का एज आप देख सकते हैं, एज इसमें आप देख सकते हैं। इसमें जो है कोपा वाले बच्चों को भी मौका दिया है, बहुत अच्छी बात है। एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है। अब लड़कियां जो है कोपा में घुस सकती हैं क्योंकि लड़कियों के लिए फ़ी मांगी नहीं है, लेकिन पोस्ट एक ही है। अब आप लोग डिसाइड करो। फॉर्म तो देखो भर लो, मैं रिकमेंड करूँगा फॉर्म भर लो भाई। फॉर्म भरने में कुछ नहीं जा रहा, तैयारी करने में कुछ नहीं जा रहा, लेकिन जो 500 रुपये लिए जा रहे हैं अनरिजर्व और OBC वाले बच्चों से, उसमें सब कुछ जा रहा है। तो डिसाइड कर लेना। महिलाओं को तो कोई पैसा नहीं देना, तो जो लेडीज़ हैं, जो गर्ल्स हैं, वो अप्लाई करो भाई, आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा। उसके बाद जो अन्य कैटेगरी है वो ये कुकरी वाली है, तो आप लोग देख लो, फूड प्रोडक्शन वाली है। इनके लिए 2 इयर्स का जो कुकिंग का एक्सपीरियंस है वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अगर आपने 2 साल की अप्रेंटिस कर रखी है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये क्राइटेरिया आपका तब क्लियर होगा जब आप फॉर्म फिल करने जाओगे कि वहाँ पे एक्सपीरियंस को कंपलसरी नहीं रखा गया है। रिटर्न होगा भाई लोग, आप लोगों का ध्यान रखना इस चीज़ का। और जितनी भी बहनें हैं वो भी आप लोग सुन लो। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे जो है और भी क्राइटेरियाज़ है जो आपको दे रखे हैं। सबसे एक अलग क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने क्या गेम खेला है। इन्होंने क्या किया कि जो फीस का क्राइटेरिया है ना, उसको बोला कि आप लोग इंटरनेट बैंकिंग से इस अकाउंट नंबर में प्रोवाइड करो। रीज़न आपको इसके पीछे बताता हूँ, क्योंकि जो इंटरनेट बैंकिंग होती है ना, इसके लिए आप लोगों को कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता। मतलब डिपार्टमेंट के जो अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता है उसमें कोई भी गेटवे का चार्ज नहीं देना पड़ता। इस वजह से डिपार्टमेंट का गेम देखो, इनके 20 रुपये भी कट रहे हैं ना, वो भी इन्होंने बचा लिए। अदरवाइज़ ऐसा होता तो ये लोग जो डायरेक्टली अकाउंट में पैसा लेते। ये सारी चीज़ें करने के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट सारे सेल्फ अटैच आप लोग करोगे और डिपार्टमेंट में एक गिवन एड्रेस पे आप लोग भेज दोगे। ये आप लोगों का देख सकते हैं कि रिटर्न एग्जाम क्या क्या होगा। तो पोस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग टेक्निकल पोस्ट के अकॉर्डिंग इसको देख लेना। नहीं समझ आता तो आप लोग बताना भाई, हम अवेलेबल हैं, आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ जाएंगे। फॉर्म कहाँ पर पहुँचाना है, आई थिंक कंप्लीट एड्रेस यही है, यहीं पर आप लोगों को फॉर्म को पहुँचाना पड़ेगा। तो आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मुझे बता दो। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, जो हमारा दूसरा चैनल है गौरव जंक्शन, उस पर आपको फॉर्म की वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूं। बाकी मेरी तरफ से बहुत चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। रात ज़्यादा हो गई है, सॉरी लेट टाइम पे आपके लिए वीडियो लेकर आया, लेकिन कंटेंट ज़रूरी था इसलिए आप लोगों को प्रोवाइड किया। बाकी धीरे धीरे करके और भी वैकेंसी आ रही है भाई, परेशान मत होइए। इसका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें दिया, शॉर्ट नोटिस की बात कर रहा हूँ, दिया किसी और तरीके से था, वहाँ पर किसी भी प्रकार का क्राइटेरिया मेंशन नहीं था, पोस्ट मेंशन नहीं थी। लेकिन जब नोटिस आया तो आंखें खोल देते हैं ये लोग, वैकेंसी इतनी कम निकालते हैं। वैसे भी ITI वाले बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है और नौकरी हमारे देश में निकल नहीं रही। इस वजह से हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, प्लीज़ फोकस ऑन योर स्किल। अगर स्किल पे फोकस नहीं करते तो अपनी ITI ट्रेड को ही इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आप लोगों को कहीं भटकना ना पड़े। आप लोग एक ट्यूशन या फिर टीचर बन के
आप लोग जो है आगे बढ़ सकते हैं। ऑनलाइन दुनिया में बहुत यहाँ पर जो है आप लोगों को फैसिलिटी मिलेगी अगर आप उस कंडीशन में आते हैं। धन्यवाद। कीप इन टच। जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है ऑफिशियल साइट है मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिए, जाइए नोटिफिकेशन आप भी अपनी साइड से पढ़िए। कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स आप लोग कर सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है, और बाकी जो वैकेंसी आती है उसकी जानकारी मैं आपको टाइम टू टाइम देता हूँ, लेकिन रिसर्च के बाद तो वेट करना पड़ेगा। एक असम में भी ITI वाले बच्चों की 1200 से ऊपर राइफल्स की वैकेंसी आई है, तो उसके लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। उसका रिसर्च हमारा अंडर प्रोसेस है, आप लोग वेट कीजिए, उसकी भी जानकारी आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करूँगा। धन्यवाद।